अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हम आपको 1998 की फ़िल्मों के हवाले से बता रहे हैं। 1998 की छोटी ईद और बड़ी ईद की फ़िल्में हम आपको बता चुके हैं। 16 फ़िल्में हम आपको बता चुके हैं। आज हम ये सिलसिला आगे की तरफ बढ़ाएंगे और उसमें कराची के कुछ सैनमे भी शामिल हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और 1998 और 99 और फिर 2000 आगे जो ऑनवर्ड है, पाकिस्तान के अंदर फिल्म इंडस्ट्री के जब हालात ख़राब होना शुरू हुए, तो ये 98 तो खैर ठीक था, बड़ी यादगार फिल्में भी आई जो जिन्होंने बड़ी कामयाबियाँ समेटी। लेकिन उसके बाद जो जो हाल हुआ वो आप देख सकते हैं, वो आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। कौन से सन में कब तक चलते रहे ये भी आपको पता चलेगा, और कौन से सन में बंद हो गए थे, किस वक्त गिरे, उनको कब गिराया गया, ये भी आपको पता चलेगा। हम आने वाले दिनों में बताते रहेंगे। जिन लोगों ने हमारा ये सिलसिला अभी तक नहीं देखा वो देख सकते हैं। हमने 1969 से लेके और अब हम पहुंच चुके हैं 1998 तक। इसके हम सारे इश्तहार जो फिल्में पाकिस्तान में रिलीज़ हुई सिनेमा इश्तहार के साथ वो हम दिखा चुके हैं। सिर्फ उसमें 89 का जो साल है वो मिसिंग है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन अभी ये जो सिलसिला जारी है इसको हम पाया तकमील तक पहुंचा के फिर आगे हम पीछे वाली साइड पे भी जाएंगे, जहां हम आपको 1962, 63, 66, 67, 68 की फिल्में भी बताएंगे सनमे के एतबार से, बिलतरतीब किस किस तारीख को किस किस सनमे पे वो फिल्में रिलीज़ हुई। आज की इस वीडियो में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे बाबरा शरीफ 1998 में कैसी दिखती थी, कैसी नज़र आती थी। वो सदाबहार कहा जाता है उन्हें। तो 1998 तक जिस वक्त बाकी सारी हीरोइंस आ चुकी थी, कुछ हीरोइंस ऐसी थी जो बाबरा शरीफ के बाद आई और वो गुमनामी में चली गई। कुछ ऐसी थी जो बाद में तीसरी जो एक कह लें हीरोइंस की जो नस्ल थी, जनरेशन, वो आई थी, रीमा, मीरा वगैरह। उससे पहले अंजुमन भी बाबरा के बाद आई, और उसके बाद और भी काफ़ी सारी हीरोइन, नीली नादरा समेत साइमा, और ये सारी आती गई। लेकिन बाबरा शरीफ जो थी वो काफ़ी अर्से तक उन्होंने राज किया है। उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो जनाब हम शुरू करते हैं 17 नंबर फिल्म। फिल्म वैसे मैं आपको लाइटर नोट में बताऊं, आप मुझे आपने डांटना नहीं है, मारना नहीं है। अपने ज़माने की फिल्म जिस तरह थी शम्मा, मल्टी स्टार कास्ट, जिस तरह थी जब जब फूल खिले, जिस तरह थी फूल मेरे गुलशन का, तो उसमें 3 स्टार थे। 5 स्टार के साथ फिल्म आई थी 17 नंबर फिल्म 1998 में। लेकिन ये फिल्म कैसी थी ये भी आपको बताएंगे, हमने इसको कैसा पाया था ये भी बताएंगे। फिल्म का नाम था जिसे दे मौला। अब आपने, मैंने पहले कहा था कि आपने कुछ नहीं कहना मुझे, कहा मैं जिसे दे मौला और कहाँ फूल मेरे गुलशन का शम और जब जब फूल खिले। लेकिन जिसे दे मौला फिल्म, डायरेक्टर इसके थे मसूद भट्ट साहब। और जिसे दे मौला कराची में रिलीज़ हुई स्टार सिनेमा पर। इसके साथ जीनत वगैरह और दूसरे सन में भी शामिल थे बाबर अली, सऊद, शान, जान रैम्बो, मोहम्मद राना। 5 हीरो पहली बार एक साथ, ही आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा, 5 हीरो पहली बार एक साथ। तो जिसे दो मौला जो थी ये फिल्म हमने देखी। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की डब्बा तरीन फिल्में हैं, फजूल तरीन जो फिल्में हैं, उसमें एक ये फिल्म है जिसे दे मौला, जिसका कोई सर पैर नहीं था, जिसमें शायद पांचों हीरो को एकोमोडेट करने का मुकाबला चल रहा था। एक दो सीन शान के आएंगे तो 2 सऊद के आएंगे, फिर 2 बाबर अली के आएंगे, तो रैम्बो के भी आएंगे, उस मोहम्मद राना के भी आएंगे। ये इस तरह का मुकाबला था, कोई स्टोरी के हिसाब से नहीं था। जिस तरह मैंने ये वहीदा नदीम और मोहम्मद अली की 3 फिल्मों का नाम लिया, तीनों फिल्मों में किसी का किरदार ज़्यादा था, किसी का कम था, लेकिन कहानी मेरिट के हिसाब से थी। किसी के कम किरदार के अंदर जान थी कि किसी के ज़्यादा किरदार के अंदर जान थी, और कहानी बड़ी बैलेंस थी और उसको मेरिट के हिसाब से दिया गया। ऐसे नहीं किया गया कि हम वहीद साहब को भी खुश कर लेते हैं, नदीम साहब को भी कर लेते हैं, मोहम्मद अली साहब को भी कर लेते हैं। किसी एक फिल्म में वहीद साहब छाए हुए थे, किसी दूसरी में नदीम साहब छाए हुए थे, किसी तीसरी में अली भाई छाए हुए थे। लेकिन फिल्में जो थी वो तीनों बड़ी ज़बरदस्त थी। तो जिसे दो मौला जो थी वो बस ऐसी सी फिल्म थी। 18 नंबर फिल्म आगे आते हैं। फिल्म का नाम था दीवारें। यहाँ से फिल्म उतर गई नखरा गोरीदा शबिस्तान सनमा से, जो कि एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी फिल्म आई थी ईद पे, ईद उल ज़ुहा पे, उससे ज़्यादा ही चली थी नखरा गोरीदा यहाँ पे पिंडी में। दीवारें फिल्म जो शबिस्तान पे आई 22 मई का दिन था 1998। सैयद नूर साहब इसके डायरेक्टर थे। बाबर अली, रीमा, साइमा, नदीम और सुहेल खान वगैरह इसमें शामिल थे। और इसमें ये फिल्म जो थी, ये फिल्म ज़्यादा नहीं चल सकी थी। क्यों ज़्यादा नहीं चल सकी थी वो अभी आपको बताते हैं। और जिसे दे मौला जो थी वो इस आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ स्टार सिनेमा में, ये आपको 7 स्टार नज़र आ रहा होगा दीवारें के। गुलिस्तान सिनेमा पर आई थी ये 15 मई को।
आगे एक और फिल्म बड़ी ज़बरदस्त आई, मेरी फेवरेट फिल्म है और 1998 की अच्छी फिल्मों में शुमार होता है, आज भी इस फिल्म को पसंद किया जाता है, निकाह फिल्म। निकाह फिल्म के प्रोड्यूसर जो थे वो शहजाद रफ़ीक साहब थे और निकाह फिल्म की डायरेक्टर जो थी वो संगीता साहिबा थी। और संगीता की सबसे मेयारी फिल्म उनमें से एक, जिस तरह मुट्ठी भर चावल है, एक कहा जा सकता है कि मेयारी फिल्मों में से एक सोसाइटी गर्ल है, जैसे मुट्ठी भर चावल है, तो ये फिल्म इसको एक मेयारी फिल्म कहा जा सकता है। और ये शबिस्तान सनमा पर आई, दीवारें यहाँ से 2 हफ्ते में उतरेगी, 15 मई को आई थी और आप देख ले सकते हैं, 2 नहीं तो 3 हफ्ते कर लें, 5 जून को ये फिल्म रिलीज़ हुई निकाह। रीमा, शान, रिफत जल्दी, मिशी खान संगीत इसकी कास्ट में शामिल थे। और इसमें आपको याद होगा जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां बिल्लो तेरी टोर बह के, वो गाना भी डाला गया था। यह फिल्म बुनियादी तौर पर निकाह से आयना फिल्म से मुतासर होकर बनाई गई थी, थोड़ा सा इसमें तब्दीली भी की गई थी। इस फिल्म के अंदर जो ज़बरदस्त काम था वो रीमा और शान का था। रीमा के गाने बहुत अच्छे थे, रीमा इसमें बड़ी अच्छी आई थी, लेकिन रीमा की एक्टिंग के हिसाब से जो कम फिल्में हैं, बहुत कम फिल्में हैं एक्टिंग के हिसाब से अच्छी फिल्में, उनके डांस को अगर साइड पे कर दें, उनकी खूबसूरती को साइड पे कर दें, उनके ड्रेसेस को साइड पे कर दें, तो इस फिल्म को आप रीमा की एज ए परफॉर्मेंस के तौर पर अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी फिल्म शुमार होती है, निकाह फिल्म। अगली फिल्म जो आई ज़िद्दी, 20 नंबर फिल्म ज़िद्दी 1998 की फिल्म थी, गुलिस्तान सिनेमा पर आई। सऊद, बाबर अली, रैम्बो, रीमा, साइका, मदिया शाह, अफजाल इसकी कास्ट में शामिल थे। ज़िद्दी फिल्म के अंदर एक गाना था, दिल होना चाहिए जवां उमर की रखा, ये भी था, और हसनैन साहब इसके डायरेक्टर थे। ज़िद्दी फिल्म जो थी, जिस तरह मैंने अभी रीमा का बताया, इसी तरह सऊद की परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखा जाए, गिनी चुनी 3 फिल्में हैं मिला जुला के, एक है हवाएं, दूसरी है दिल किसी का दोस्त नहीं, और तीसरी फिल्म जो है वो है ज़िद्दी। 3 फिल्मों के अलावा सऊद साहब ने कभी कुछ नहीं किया, वो एक ही जैसे किरदार अदा करते रहे, वो बोझ लगते थे फिल्म पे बहुत ज़्यादा। इस तरह से चलता था जिस तरह फिल्म जो है ना, पता नहीं ये सीन के आगे, कैमरे के आगे खड़े होकर बोर हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ना इनका फुटवर्क था, ना इनके एक्सप्रेशन थे, प्लास्टिक का जैसे हीरो होता है ऐसे वो नजर आते थे। लेकिन बहरहाल ज़िद्दी फिल्म के अंदर इन्होंने जोर लगाया और ज़िद्दी फिल्म इनकी बहुत ज़बरदस्त थी, हमें पसंद भी आई। और ज़िद्दी फिल्म के अंदर सऊद, बाबर अली, रैम्बो, साइमा, मदिया शाह, अफजाल अहमद शामिल थे। और इसके साथ आपको एक और फिल्म का इश्तिहार नजर आ रहा होगा, दिल संभाला न जाए, प्लाजा सिनेमा पर आई रावलपिंडी में। रीमा, बाबर अली, साइमा, सऊद, खुशबू, सलीम शेख इसकी कास्ट का हिस्सा थे और इकबाल कश्मीरी साहब इसके डायरेक्टर थे। आगे हम आपको एक दिखाते हैं, एक जायज़ा आपको बताते हैं। सुल्तान राय साहब को के इंतकाल को तकरीबन 2 साल हो चुके थे, 2 साल से ज़्यादा गुजर चुके थे, 2.25 साल। लेकिन ये सिनेमा का आपको दिखाते हैं एक जायज़ा सुल्तान राय साहब का। आप देख सकते हैं पूरा अखबार, इसमें दारा बलोच लगी हुई है जनाब कासिम सिनेमा पर, और इसमें कानून अपना अपना लगी हुई है रैक सिनेमा पर, उसमें रोशन जट लगी हुई है, इसमें रोज़ पे रोशन जट लगी हुई है, और होशियार फिल्म जो है कैपिटल पे लगी हुई है। तो उस टाइम तक शान भी सुल्तान राय साहब में नहीं बदले थे, जिसे तो मौला थी वो अपने स्टाइल की, लेकिन ये वो फिल्में बाकी बाद में आई जो वो सुल्तान राय बने थे, तो लोग देखना चाहते थे वो स्टाइल। ये इतनी फिल्में अगर पिंडी के सिनेमे में लगी हैं तो सोचो लाहौर में कितनी लगी हुई होंगी। तो ये लोग, और कराची में भी, इंटरेस्टिंगली कराची में भी लगी हुई थी, वो भी मैं आपको अगर देखूंगा आगे बताऊंगा। तो आगे आते हैं जनाब, हमने जिस आपको बताया बाबरा शरीफ का फ़ोटोशूट 1998 का, देखिएगा ये देखें 2 तस्वीरें एक जगह पे बाबरा शरीफ साहिबा की 1998 की आपको नज़र आ रही होंगी और काफ़ी फ्रेश नज़र आ रही हैं। और 1972-73 में आने वाली हीरोइन आपके सामने 1998, तो ये बात तक भी रही हैं उसके फ्रेश रही काफ़ी, आजकल नहीं पता किधर हैं। लेकिन बहरहाल 1998 की ये अगला पेज अगर आप देखें तो 3 तस्वीरें और भी हैं इसमें, तो ये भी आपको नज़र आ रही होंगी बाबरा शरीफ साहिबा की आगे 3 तस्वीरें। और ये 1998 का अखबार है, मैगज़ीन है, जहाँ पे इनका ये फ़ोटो शूट हुआ था। आगे फिल्म 22 नंबर, दुनिया देखेगी। दुनिया देखेगी फिल्म जो है, इसको नासिर अदीब साहब ने बनाया, और नासिर अदीब साहब की 3 फिल्में जो थी वो दाल से शुरू होती हैं, दुनिया देखेगी, दुश्मन जिंदा रहे, और एक और भी थी वो भी आपको बता देंगे। गुलिस्तान और मेलोडी पे फिल्म आई थी, 10 जुलाई का दिन था 1998। नासिर अदीब साहब एज ए डायरेक्टर राइटर, रेशम, शान, मोहम्मद राना, जान, रैम्बो, साइमा इस कास्ट का हिस्सा थे। 23 नंबर फिल्म आई खलनायक। खलनायक फिल्म जो थी नाज सिनेमा पर आई, नीली जावेद शेख, जॉन रैम्बो, गुलामुद्दीन नरगिस इसकी कास्ट का हिस्सा थे। सरफराज हुसैन साहब खलनायक के डायरेक्टर थे। कराची के सिनेमा दिखाते हैं। कराची के सिनेमा में आप ज़िद्दी आपको नजर आ रही होगी, गुलिस्तान सिनेमा, वीनस पर। हरजाई जनाब, हरजाई कहाँ देखी थी हम आपको बाद में बताते हैं, लेकिन हरजाई को शामिल करना है अभी, लेकिन वो आगे जाके हम शामिल करते हैं। यहाँ हम आपको इश्तिहार दिखा देते हैं हरजाई ड्राइव इन पर, और वहाँ प्रिंस पे भी आई थी, वहाँ पे नायाब पर लगी हुई है जनाब साहब, और तू
तू खिलाड़ी मैं अनाड़ी, ये आप देख सकते हैं। और आगे वाला भी इश्तिहार जो कराची का है, कराची का दूसरा इश्तिहार दुल्हन एक रात की स्काला पर, और खलनायक जो है लैरिक 2 पे नजर आ रही होगी आपको। 24 नंबर फिल्म हरजाई शबिस्तान सिनेमा पर आई। संगीता इसकी डायरेक्टर थी, बाबर अली, जॉन रैम्बो, मीरा इसकी कास्ट का हिस्सा थे। और हमने नगमा सिनेमा लाहौर में जो कि अब कार वॉश के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे ये फिल्म देखी थी। अच्छा सिनेमा था, मज़ा आया था देख के। और ये मेरी पहली और आखिरी फिल्म थी नगमा सिनेमा पर। और ये फिल्म जो थी, सबसे पहले फिल्म आई थी स्लीपिंग विद द एनिमी, स्लीपिंग विद द एनिमी की तो मेरा खिलौना थी। ये थी फिल्म इंडिसेंट प्रपोजल, ये उसकी नकल थी। फिर बाद में इंडिया में भी एक फिल्म बनी थी जिसमें जो स्टोरी थी, अब मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। तो हरजाई फिल्म जो थी, ये बुनियादी तौर पर इसका वहाँ से लिया गया था आइडिया। आगे आ जाए, कराची का इश्तिहार है जनाब, दुल्हन एक रात की दोबारा से पैराडाइज और दोबारा से सिल्वर जुबली की तरफ गामजन। सिल्वर जुबली ये लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। इसके साथ वहीद महाद सुल्तान और आसिफ खान की फिल्म औरत राज का इश्तिहार आपको नजर आ रहा होगा। जुबली सिनेमा पर औरत राज दोबारा से आई 1998 में, काश अब आती हम इसको देखते, लेकिन ये उस वक्त आई। और 25 नंबर फिल्म किंग मेकर लैरिक सिनेमा पर आई। अफशां, जीनत, लालाजार, वीनस, इस क्राउन, नफीस, नायाब, चांदनी सोसाइटी, ये भी बड़ी कास्ट की फिल्म थी। परवेज राना इसके डायरेक्टर थे। रीमा, शान, सऊद, साइमा, रैम्बो, खुशबू, इज़हार काजी, बहार इसकी कास्ट का हिस्सा थे। और इसमें एक गाना था नंबर वन है मेरा, ये 2-3 हीरोइंस के ऊपर पिक्चराइज हुआ था, साइमा, रीमा और खुशबू पे। और इसी तरह इस फिल्म के अंदर जो डॉक्टर होते हैं शान साहब, ऑपरेशन करते करते शेर भी बन जाते हैं। उस टाइम हमने इसको काफ़ी इंजॉय किया फिल्म को। और आगे जनाब आपको नज़र आ रहा होगा इसके साथ मामला गड़बड़ है का इश्तिहार लैरिक 2 पे। कराची की एक और दिखा देते हैं इश्तिहार, उदम आसमान, नरगिस पश्तो फिल्म नरगिस सिनेमा पर लगी हुई है। बदर मुनीर, बाबरा राज, आसिफ खान इसकी नूरी इसकी कास्ट का हिस्सा है। और लियाकत मेजर और नेमत सरहदी भी इसकी कास्ट का हिस्सा है। साथ में आपको एक और फिल्म नजर आ रही होगी, आदम खोर, शीश महल सिनेमा पर। बदर मुनीर, शहनाज, अमरोजिया, नेमत सरहदी इसकी कास्ट का हिस्सा थे। नाजरीन, 1998 की फिल्में अभी जारी हैं। निकाह फिल्म, उसके गाने भी मशहूर थे और बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी। आगे चूड़ियों का भी तज़किरा आएगा, चूड़ियाँ फिल्म भी क्योंकि 1998 में आई थी। तो आगे मज़ीद फिल्में आपको बताते रहेंगे। अभी तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।